एक और जहां दुनिया के कई देश कोरोना वायरस महामारी से त्रस्त हैं, वहीं चीन कोविड-19 को काबू में करने के बाद अपना 71वां राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। ऐसे समय में जब स्पेन और यूके जैसे देश कोरोना प्रभावित इलाकों में एक बार फिर लॉकडाउन लागू कर रहे हैं, चीन के लोग एक सप्ताह के सैर सपाटे की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दरअसल 1 अक्टूबर 1949 को नए चीन की स्थापना हुई थी। इस लिहाज से अक्टूबर का पहला सप्ताह गोल्डन वीक के नाम से मनाया जाता है। इस दौरान तमाम कार्यालय व दफ्तर बंद रहते हैं और लोग सैर सपाटे के लिए निकल पड़ते हैं। तो राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियों को चीन में एक साल का सबसे व्यस्त समय माना जाता है। करीब 8 दिन की छुट्टियां होने की वजह से इस साल भी पार्कों, दर्शनीय स्थलों में लोगों की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। चीन प्रशासन के अनुसार हाल के महीनों में आम जीवन सामान्य स्थिति की ओर लौट पाया है और अगर हर साल की तरह इस बार भी राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियों के दौरान लोग अपने घरों से निकलते हैं तो चीनी अर्थव्यवस्था को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो चीन के पर्यटन मंत्रालय के अनुसार पिछले साल लोगों की यात्राओं से चीन सरकार को करीब 700 करोड़ रुपए की आमदन हुई। चीनी पर्यटन एजेंसियों का अनुमान है कि इस साल सामान्य वर्षों की तुलना में कम से कम 70% आमदनी जरूर होनी चाहिए। जानकारों का कहना है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में छुट्टियों के नाम पर एक साथ इतने सारे लोगों की आवाजाही नहीं होती जितनी चीन के राष्ट्रीय दिवस पर मिलने वाली छुट्टियों पर होती है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के करीब 1500 पर्यटन स्थलों के टिकट या तो मुफ्त कर दिए गए हैं या फिर उन पर भारी छूट दी जा रही है। इससे यह स्पष्ट है कि चीन की सरकार इस बड़े मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती, खासकर तब जब चीन में कोरोना संक्रमण के स्थानीय मामलों लगभग ना के बराबर रह गए हैं। साथ ही चीन ने अपनी सीमाएं बहुत सख्ती के साथ सील की हुई हैं और चीन के स्थानीय मीडिया के अनुसार अब करीब 8 महीने से चीन की अधिकांश आबादी पर कोरोना महामारी से संबंधित किसी तरह का प्रतिबंध लागू नहीं है। हालांकि ट्रेन या हवाई जहाज से यात्रा करने और कुछ शहरों में आने जाने से संबंधित दिशा निर्देश फिलहाल लागू हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में ही साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि हांगकांग में राष्ट्रीय दिवस के समय करीब 6000 पुलिस अफसर तैनात होंगे। चीन द्वारा हांगकांग पर थोपे गए विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और इस कानून के खिलाफ हांगकांग के लोग पहले भी विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। 2019 में उन विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।